हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि मैं आपको पॉलिटिकल लेक्चर करा रहा था, उसमें हमने पीछे कई टॉपिक कवर किए हैं और यदि आप नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज जो है मैंने जो टॉपिक लिया है पॉलिटिकल, वो मैंने करंट से उठाया कि यदि आप लास्ट के 6 ईयर करंट अफेयर देखोगे तो वहाँ से कोई ऐसी चीज़ थी कि जिसकी जो काफ़ी न्यूज़ में रही। जैसे कि मैं आज करंट का न्यूज़ ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ विधान परिषद को। क्यों विधान परिषद मतलब जिसको बोलते हैं हम लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये क्यों न्यूज़ में थी, क्योंकि क्या इसके बारे में क्यों लिया मैंने आज पहले, क्योंकि मैंने कहा था ना आपको कि मैं पहले कराऊंगा आपको क्या पार्लियामेंट। मैंने पहले ये वाला क्यों कराया, क्योंकि ये न्यूज़ करंट में था। क्यों, क्योंकि दो राज्यों ने डिमांड किया, लेकिन दोनों डिमांड थी उल्टी। एक ने बोला कि हमारे यहाँ जो है विधान परिषद होनी चाहिए, वो था उड़ीसा। अरे एक ने बोला कि हमारे यहाँ विधान परिषद जो है उसको खत्म किया जाए। तो आखिर में ये विधान परिषद होती क्यों है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, कैसे इसका होता है फॉर्मेशन, तो उस बारे में आज पढ़ेंगे। उसके बाद जो होगा लेक्चर एक 5 मिनट का जो वो व्यू होगा, उसमें जो देखेंगे कुछ राज्यों की 2 कैपिटल है, 2 से अधिक कैपिटल है, तो वो कौन राज्य है जिनकी 2 कैपिटल। क्योंकि आजकल ट्रेंड चला हुआ है, न्यूज़ में देखोगे तो तमिलनाडु ने डिमांड किया कि हमारी भी सेकंड कैपिटल होनी चाहिए। तो क्यों कैपिटल क्यों बनाते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है, तो ये आज करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास अपनी। आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक, इसे बोलते हैं आप विधान परिषद। ठीक है, हिंदी में जानना, मेरी हिंदी थोड़ी डाउन है। तो ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, बात है थोड़ी तो कम लिखते हैं। 2 आर्टिकल कहता है, एक कहता है आपका आर्टिकल 169 कि राज्य के अंदर विधान परिषद होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपका आर्टिकल है 171, आर्टिकल 171 वो क्या बोलता है आपका, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ रहे हो कि जो विधान परिषद की कंपोजिशन कैसे होगी, कितने मेंबर उसमें होने चाहिए। उसमें लिखो, इसमें 2 कंडीशन है, लेस देन 2/3 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो आपके एग्जाम में वही चीज समझना। ठीक है, सेकंड पॉइंट, 2/3 से कम होनी चाहिए। सेकंड बात, मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए कितनी, 40 मेंबर, कि कम से कम 40 मेंबर तो होने चाहिए। ये इसकी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है। फिर है कि इनका चुनाव कैसे होता है, जैसे जिस तरह से राज्य के अंदर, देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में राज्यसभा है, उसी तरह से इसके यहाँ भी समझ लो ये होती है विधान परिषद। लेकिन दोनों में अंतर होता है कि जो चुनाव करते हैं, जो मेंबर होते हैं आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा के, उनको पार्टियां चुन के भेजती है। लेकिन इसमें थोड़ा चुनने का तरीका अमल लग गया। तो यहाँ देखो, हाउ टू मैनर ऑफ इलेक्शन, यहाँ मैं लिखा आपको मैनर ऑफ इलेक्शन। इसमें आप देख रहा, मैंने 1 भरा है, मान लो टोटल स्ट्रेंथ 1 है। अब इसमें 1 लोग कैसे कैसे आएंगे उसको देखो आप। 1/3 सिलेक्टेड बाई MLA। ठीक है, 1/3 मेंबर जो होंगे 1 के, वो किसी द्वारा आएंगे, MLA द्वारा। ठीक है, और जो फिर 1/3 रह गया, 1/3 जो है वो किंग के द्वारा आएंगे, लोकल बॉडीज एंड डिस्ट्रिक्ट जो आपका होता है, डिस्ट्रिक्ट जो बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी, डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स 1/3 मेंबर्स लोकल बॉडी एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। 1/3 मेंबर सेलेक्टेड बाई लोकल बॉडीज एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। और फिर जो रहेगा ना 1/12 सेलेक्टेड बाई किसके द्वारा, बाई टीचर्स जो होते हैं उनके द्वारा, टीचर एसोसिएशन द्वारा। इसके बाद जो 1/12 जो आते हैं, फिर 1/12 बाई रजिस्टर्ड ग्रेजुएट। जो राज्य के अंदर जितने रजिस्टर्ड ग्रेजुएट बंदे हैं, जिन्होंने स्नातक करके उनके द्वारा चुन के आएंगे, कितने, 1/12, 1/12। और जो रह गए 1/6 नॉमिनेटेड बाई गवर्नर। ठीक है, देखिए ये था पूरा पोजीशन। इसको यदि आप जोड़ोगे अकॉर्डिंग टू
मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो हमारा वन आंसर आना चाहिए। देखो 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 और 1/6, एलसीएम 12 आपका आया। देखो मैं यहाँ मैथ दिखा रहा हूँ आपको, 4 4 4 1 1 और आपका 2, ये कितना हुआ आपका 8 10 और 2 में 12 सीधा 1 आ गया। देख लो 1 सीट भरनी थी, टोटल 1 सीट कैसे भरेगी ये देख लो, मैं इसको करवा रहा हूँ रिपीट। इसके बाद सिंपल बात करेंगे किन राज्यों के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब कि विधान परिषद जो आपसे पूछेगा वो, तो मुझे एक सीट भरनी थी तो 1/3 कौन चुनेंगे, जो एमएलए होते हैं विधायक। फिर जो 1/3 है वो कौन चुनते लोकल बॉडी, मान लो आपकी जो होते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चुने जाएंगे, ठीक है। फिर जो 1/12 रहेंगे, इनके बाद 1/12 वो कौन जो होते हैं टीचर एसोसिएशन होते हैं उनके द्वारा जो है चुन के आएंगे। फिर जो 1/12 है वो कहाँ से आएंगे, जो राज्य के जो रजिस्टर्ड जो ग्रेजुएट हैं और उनके द्वारा चुन के आएंगे, ठीक है। अब फिर जो रह गया 1/6 मेंबर, वो कौन कर देता नॉमिनेट, गवर्नर करता नॉमिनेट। तो ये देखा आपने कि जो है जिस तरह से राज्यसभा के अंदर जो है आपका प्रेसिडेंट जो 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है, उसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भी जो है गवर्नर 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करता है। ये रही कहानी, अभी पूरी स्टोरी। अब आता है कि कितने राज्यों के अंदर जो है विधान परिषद है, जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लिख लो, ऐसे बनाओ सर्कल। 1 मिनट, कहाँ में बनाऊँ, चलो रफ ही करते पहले उसको, उसके बाद उसको बनाएंगे, ठीक है। इसको आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो ये देखो आप, मैं लिखा यहाँ पे, आपको क्या लिखा मैंने, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देखो आप पेयरिंग में याद करना, सबसे पहले आओ नॉर्थ इंडिया में। तो अब टोटल कितने हैं काउंसिल, 6 राज्यों में हमारे, कितने 6 स्टेट्स में है। पहले ही 7 में थे। यदि पूछे आपसे कि 5 अक्टूबर 2019 से पहले कितने राज्यों के अंदर विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, तो आप 7 दोगे। लेकिन 5 अक्टूबर 2019 के बाद 6 हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बाइफरकेट किया गया। देखो पहला, देखो आप और नॉर्थ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया में 2 जगह आ जाओ, यूपी और बिहार, ठीक है। आ जाओगे ना आप इधर साउथ में 2 राज्य हैं आपके, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। पता तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश की अमरावती, ठीक है। फिर आ जाओ वेस्टर्न इंडिया में, साउथ वेस्ट साइड में, तो वहाँ क्या आपका महाराष्ट्र और आपका क्या रह गया, आपका कर्नाटका, ठीक। तो ये देखो आपने देखा कि कितने राज्यों के अंदर हमारी जो विधान परिषद है। तो हम पहले बात की नॉर्थ इंडिया की, नॉर्थ इंडिया में 2 आए हमारे, यूपी बिहार। आदि जाएंगे वेस्टर्न इंडिया तो वहाँ महाराष्ट्र और कर्नाटका आपका है। फिर आते हैं आदि किधर, हम साउथ में आते हैं, तो हमें कौन मिलता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिलता है। तो ये 6 राज्यों के अंदर हमारी क्या है, विधान परिषद है। लेकिन पहले 7 था, जिसमें एक जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब वो नहीं है आपका। तो ये था आपका विधान परिषद। और एक याद रखना, जो मेंबर होते हैं विधान परिषद के, वो राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये थी क्लास आपके अबाउट द विधान परिषद क्यों होगी, न्यूज करंट में था। हाँ याद रखना, अधिक क्वेश्चन ये पूछे कि किस राज्य ने प्रपोजल दिया है कि विधान परिषद को खत्म किया जाए, मतलब रद्द किया जाए, हिंदी में बता रहा हूँ आपको। तो उसका आंसर है आंध्र प्रदेश। अरे यही पूछे किस राज्य ने प्रपोजल दिया कि फॉर्मेशन हो, मतलब कि हमें एक नया विधान परिषद चाहिए, तो कौन है वो राज्य, तो वो है उड़ीसा, ठीक है। तो ये आपका था आज का विधान परिषद, जिसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप देखते हैं कि कितने राज्यों की 2 या 2 से अधिक राजधानियां हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पे रफ करते हैं पूरे बोर्ड को। ये देखो, ये लिख रहा हूँ पहले जो है हेडिंग में, इंडियन स्टेट विच हैव मोर देन 1 कैपिटल, ठीक है। देखो पहले आते हैं नॉर्थ इंडिया में,
तो नॉर्थ इंडिया में सिर्फ 2 राज्य हैं जिनकी 2 कैपिटल है। तो बात पर कहते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो पहला क्या आपका यहाँ में लिखता है, देखो हिमाचल, हिमाचल आपका यूके मतलब उत्तराखंड। तो देखो क्या है, हिमाचल की है आपकी 2, एक शिमला है, दूसरी क्या है धर्मशाला। ये तो जानते धर्मशाला क्यों फेमस है, यहाँ पे जो दलाई लामा है उनको भास्कर ने क्या दिया, सलाह दिया है रहने के धर्मशाला में। शिमला क्या है इसकी समर कैपिटल, ये भी लिखो, क्या पूछते हैं समर कैपिटल विंटर कैपिटल, ठीक है। तो ये इसकी क्या है समर कैपिटल, और ये क्या है इसकी विंटर कैपिटल, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर आता है आपका उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में दो है जो बनाई सरकार ने, एक देहरादून, एक आपकी क्या है गैरीसैंण, ठीक है गैरीसैंण। तो इसमें क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम विंटर कैपिटल, इसको बोलते हैं क्या समर कैपिटल। कि ये भी न्यूज में था तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये तो हमारा नॉर्थ इंडिया का पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं वेस्टर्न इंडिया में। तो वेस्टर्न इंडिया में 2 राज्य हैं, महाराष्ट्र और आपका कर्नाटका। तो अब आपने यदि पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं और जो आपकी किसी कर्नाटका की 2 राजधानियां हैं। तो देखते हैं, यहां में लिखा क्या MH महाराष्ट्र, यहाँ में लिखा हुआ कर्नाटका। तो देखो इसकी 2 राजधानियाँ हैं, एक नागपुर है और एक क्या आपकी मुंबई। तो मुंबई पता क्या होगी, मुंबई इसकी है समर कैपिटल, ठीक है। मुंबई क्या है इसकी समर कैपिटल, क्या ये समर कैपिटल, और ये क्या है इसकी विंटर कैपिटल। ये क्यों है, क्योंकि आज देखो क्या, आप ही मुंबई यदि महाराष्ट्र का मैप देखोगे तो महाराष्ट्र का काफ़ी बड़ा एरिया है जिससे से कर्नाटका है। तो दोनों सेम लॉजिक था कि सही से डेवलपमेंट हो, इसलिए 2 कैपिटल बनाया गया। तो इसकी क्या है, एक तो बेंगलुरु है इसकी, बेंगलुरु, दूसरी क्या है इसकी बेलगांव, ठीक है। बेलगांव पड़ता आपके नॉर्थ कर्नाटका पड़ता है, ठीक है, नॉर्थ कर्नाटका। तो ये 2 कैपिटल दिखा दी। अब इसके बाद क्या रहेगी आपका, हाँ इसके बाद सिर्फ एक ही राज्य ऐसा है जिसकी 3 राजधानियां हैं, ठीक है, वो है आपका कौन, आंध्र प्रदेश। लेकिन याद रखना, एक तो हमारा देश है में अपना क्या अपना ये है आंध्र प्रदेश, दूसरा एक है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका की भी 3 कैपिटल है। तो वो विश्व में एक ऐसा देश है जिसकी 3 कैपिटल है, प्रिटोरिया क्या बोलेमफेंटून और आपकी क्या केप टाउन। तो याद ना, जो उसकी प्रिटोरिया है वो उसकी लेजिस्लेटिव है, केप टाउन उसकी जो है एग्जीक्यूटिव है, अब बोलेमफेंटून उसकी क्या है, उसकी जुडिशरी है। इसके नीचे आपको लिंक दिया गया है पूरी वीडियो का, उसमें आप जाकर देख सकते हो, जिससे मैंने बताया है कि भारत का पॉलिटिकल मैप के ऊपर कैसे कैसे पूछे गए हैं। अब मैंने पूरी थ्योरी फॉर्मेट में कराया है। हाँ ये चीज़ रहेगी, आप क्या कराने का, आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश। तो इसकी 3 कैपिटल है, बताओ, क्योंकि ये करंट न्यूज़ था। देखो मैं रखता हूँ, पहले लिखो अमरावती, विशाखा पट्टनम, थर्ड क्या है कुर्नूल। इतना देखो, इन्होंने जो 3 कैपिटल दिया है, इन्होंने देखा कि हमारे जो आप मैप देखोगे ना कि वर्ल्ड इंडिया का मैप, तो उसमें आपको दिखेगा कि आंध्र प्रदेश कुछ इस टाइप में फैला हुआ है पूरा, समझो। तो क्या है, काफ़ी जो है डिसैमिलिटी है, आप किसी बेसिस पे देख लो, चाहे एरिया वाइज पे, चाहे कल्चर बेस पे, ट्राइब बेसिस पे। तो इन्होंने बोला कि हमें 3 जगह बनाना चाहिए ताकि हम सही से पूरे एरिया का इक्वली डेवलपमेंट कर सकें। तो देखो जो अमरावती है वो क्या है आपकी लेजिस्लेटिव, मतलब विधायिका। यहाँ पे इसकी क्या होगी विधायिका। यहाँ क्या होगा इसकी एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, इस पर ठीक है ना हिंदी में, कार्यपालिका, ठीक है।
और कुंडल में क्या होगी, जुडिशरी, मतलब न्यायपालिका। तो ये देखिए आपका जो भी था आज के लेक्चर में मैंने कराया। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।